गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, सच्चे दरबार की। सम्माननीय माताओं, बहनों, भाइयों, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से इस बैसाखी के पावन पर्व के अवसर पर अपना आत्म उत्थान करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए हुए हैं, क्योंकि आज तक किसी भी व्यक्ति ने अध्यात्म की गहराइयों को समझा है तो श्री गुरु महाराज जी के सहारे से ही वो आगे बढ़ा है। इसलिए बैसाखी का मतलब ही होता है सहारा। हमारे अंदर हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए हमें आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा की पढ़ाई। और जब एक भक्त श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आत्म चिंतन करता है, उनके सहारे से आत्म अध्ययन करता है, तो सबसे पहली सीढ़ी आदमी को अपनी बुराइयां दिखाई देने लगती है। जब तक आदमी को अपनी बुराइयां दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की अभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। क्योंकि महापुरुष एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, जिस समाज में समाज के हर व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण हो। अगर हम अपने महापुरुषों के इतिहास को देखें, संतों के इतिहास को देखें, तो जब तक उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई थी तब तक उन्हें अपने अंदर की बुराइयों का ज्ञान नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में हम लोग सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना मोह था। लोग तो प्रेम कहते हैं, प्रेम नहीं था, मोह था, कि वो गंगा जी को मुर्दा के सहारे से पार कर गए, जमुना जी को, और पत्नी के पास जाने के लिए लटकते हुए सर्प के सहारे से छत पर चढ़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूं। वैसे तो किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं वो गलत है। जिस दिन उसे ये मालूम हो जाएगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो गलत है, तो वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा ही नहीं। लेकिन वही तुलसीदास जी महाराज, जब उन्हें आत्म चिंतन करना आ गया, गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, तो तुलसीदास जी कहते हैं, कब हूं मन रंग तुरंग चढ़े, कब हूं मन चाहत है धन को, कब हूं तिहे देख के चित्त चले, कब हूं मृग जाए चलूं बन को। तुलसीदास विचार कहे, कैसे समझाऊं इस कपटी मन को।
जब आत्मचिंतन करने लगे तब कहते हैं कि मेरा मन दुनिया की तरफ भागता है, कभी तो घोड़े की सवारी करता है, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन चाहत है धन को, कभी बहुत सारी दौलत हमें चाहिए, संपत्ति चाहिए, कभी महिला की तरफ आकर्षित होता है, कभी मृग बन करके जंगल में छलांग मारूं। इस तुलसीदास जी कहते कि मैं मन पर कैसे नियंत्रण करूं। जब नियंत्रण करने का तरीका मालूम हुआ, नियंत्रण करने का अभ्यास करने लगे, तब मालूम हुआ कि मन चंचल है, दुनिया की तरफ भागता है। विदुमंगल जी का उदाहरण आता है, वो भी नाचने गाने में मस्त रहते थे, लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक बोध हुआ, अध्यात्म की यात्रा शुरू की, तो अपनी बुराइयां दिखने लग गई और कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन सुंदर बदन दियो ताही बिसरायो, ऐसो खल नमक हरामी, भर भर उदर विषय को ध्यावे, जैसे सुकर गामी, जैसे सुअर घूमता रहता है। हरिजन छाड़ ही हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन कुटिल है, कौन खल है, कौन कामी है कि जिस परमपिता परमेश्वर ने मुझे सर्वोत्तम मानव शरीर दिया है, क्योंकि मानव शरीर सृष्टि का सरताज है, इस क्रिएशन का क्राउन है, राजा है, सरताज है। और उस मानव शरीर का मैं उपयोग क्या कर रहा हूं? भाइयों, अगर सचमुच में हम महान पुरुषों की बातों को समझें, भगवान राम कहते हैं, एही तन कर फल विषय न भाई। हे भाइयों, इस मानव शरीर की प्राप्ति का जो फल है वो दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी तो 84 में बहुत आसानी से हो जाएगी। किसी चीज के लिए खाना पीना, ब्याह शादी, मकान, किसी के लिए आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में सब देखते हो, किसी को नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार कुछ नहीं करना पड़ता। नरतन कर फल विषय ना भाई। और अगर आपने स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया तो स्वल्प, थोड़े देर के लिए, अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही। मानव शरीर को पाकर के अगर अपने मन को सांसारिकता में लगाया, आत्म उत्थान में नहीं लगाया, तो भगवान कहते हैं पलट सुधाते सठ बिसराई। वो व्यक्ति अमृत के बदले में जहर ले रहा है। जो इस मानव शरीर का उपयोग आत्मचिंतन में ना करके संसार के भोगों में कर रहा है, अच्छा खाना, भोग का मतलब तो उपयोग, हम अच्छी अच्छी चीजों के उपयोग में कर रहे हैं, तो पलट सुधाते सठ बिसराई। वो व्यक्ति अमृत के बदले में जहर ले रहा है। और ताही कबहू भल कहे ना कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। कि क्या कोई उसे भला कहेगा जो घूंघची इकट्ठी करे, चिरमठी इकट्ठी करे और पारस मणि को फेंक दे। हम दुनिया की चीजों में अपने मन को दे करके अपने मानव शरीर का ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे हम चिरमठी इकट्ठी कर रहे हैं, घूंघची इकट्ठी कर रहे हैं और पारस मणि को हम फेंक रहे हैं, लुटा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये मानव शरीर बहुत कीमती था और मैंने, जिसने मानव शरीर दिया था उस भगवान का मैंने चिंतन नहीं किया और विषय भोगों में गवाया। ऐसा मैं खल हूं, कामी हूं, दुष्ट हूं। मौसम पतित न और गुसाई। हे गुसाई, मेरे समान कौन पतित है? बाबा नानक कहते हैं, अब मैं कमन उपाय करूं, जही विधि मन को संशय छूटे,
भवनिधि पार तरूं। जन्म पाए कछु भलो न कीन्हो, ताते बहुत डरूं। गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो, पशुवत उदर भरूं। अब मैं कवन उपाय करूं। बाबा नानक अपनी बुराइयों को देखते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं। और गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो, गुरु महाराज जी की समझ से भी मेरे अंदर ज्ञान पैदा नहीं हुआ। गुरु महाराज जी नाम से जपने के लिए कहते हैं, संसार की चीजों को त्यागने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने त्यागा नहीं, मैं संग्रह करता रहा। मैं दुनिया की चीजों से अटैचमेंट करने। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय। मोह नष्ट हो जाए, सब हमारे और हम सबके। इसलिए गुरु महाराज जी हमें जो है मोक्ष देना चाहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते, सब संतों ने एक ही बात कही कि भाई अपनी बुराइयों को देखा। इसलिए भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी, अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी, आदमी अपनी बुराइयों को देखे। और आदमी को बुराई कब दिखाई देगी? जब गुरु महाराज जी का सानिध्य करेगा। गुरु महाराज जी के दो रूप है, सभी चीज के दो रूप है। बीज में जब तक पेड़ है वो निर्गुण है, और जब वो बीज का पेड़ का आकार धारण कर लेता है तो वो सगुण हो जाता है। काठ में जब तक आग छिपी है, डोरमेंट है, तब तक वो निर्गुण है, लेकिन वही काठ की आग मैनिफेस्ट हो जाती है, जलने लग जाती है, तो सगुण हो गई। वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में नमी है, वो निर्गुण है, और वही संघनित हो गई, बूंदों का आकार धारण कर लिया, सगुण हो गई। इसलिए गुरु महाराज जी शब्द के रूप में हम सब के अंदर में है, जिसके लिए कहा गया है कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, और शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए। इसलिए निर्गुण रूप में गुरु महाराज जी हमारी जीवन शक्ति है, और सगुण रूप के अंदर गुरु महाराज जी हमको हमारी जीवन शक्ति का ज्ञान कराते हैं। इसलिए जो जब जीवन शक्ति से जुड़ता है, अपने मन को जोड़ता है, और मन जीवन शक्ति से चेतना के साथ न जुड़ करके किसी दूसरी चीज का चिंतन करता है, इसका मतलब हमारा वहां से अटैचमेंट है, तभी हमारा मन वहां जा रहा है। इसलिए उस समय जहां जहां हमारा मन जाता है, वो बुराइयां हमारे अंदर है, और तभी से हम धीरे 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 धीरे, इसलिए गुरु महाराज जी प्रेम सिखाते हैं। हम लोग प्रेम किसको समझते हैं? प्रेम का मतलब होता है दूसरों का भला, उपकार, कल्याण, विकास। एक्चुअली तो गुरु महाराज जी ही हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे भले के लिए कष्ट उठाते हैं। इसलिए हमें उनके सहारे की सहायता से अपनी बुराइयों को बाहर निकालना है, अपनी बुराइयों को। और जब हमारे अंदर सारी बुराइयां बाहर निकल जाएगी तो हम पवित्र हो जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। लोगों ने कहा, रे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति। ये तो अभी मुंह से बोल उठे। वो मूर्तिकार कहने लगा कि आप मेरी बड़ाई यूं ही कर रहे हो। ये मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से ही विद्यमान थी। मैंने तो इसके ऊपर के कचरे को हटाया है। ये कचरा जिसमें मूर्ति छिपी हुई थी, ये कचरा हट गया और मूर्ति दिखाई देने लग गई। जिसे हम खोजते हैं वो हम ही हैं। हमें अपने ऊपर के कचरे को हटाना है, बुराइयों को हटाना है, और उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा।
क्योंकि बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता। बाजार में प्यासे हैं, बाजार में प्यासे हैं और आपको एक पानी की बोतल चाहिए, तो जब तक आप बोतल की कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक आपको जो है आपकी प्यास नहीं मिटेगी। ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है, वो स्वतः अपने अंदर गुणों को पैदा करना है, त्याग को पैदा करना है, मोह को मिटाना है। तो जिनसे हमारा मोह है उनसे दूरी बनानी होगी। अब हम ये भी चाहें कि हमारा मोह भी मिट जाए और उन लोगों के अंदर हमारा मन भी जुड़ा रहे, उन्हीं के अंदर। इसलिए साधु महात्मा लोग सेवा की बात करते हैं, और साधु महात्मा लोग पहले से ही हमें प्रार्थना में सिखाया गया, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जावें। कि हमारी जीवन की सफलता दूसरों के भले में है, दूसरों के विकास में है, दूसरों के उत्थान में है, परहित और परमार्थ में है। भगवान राम श्रीमुख अपने श्रीमुख से कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिन्हु जग दुर्लभ कछु नहीं। कहते जिनके हृदय में दूसरों के भले की भावना है, जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के उत्थान के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए अगर हमें अपने परिवार के मोह को मिटाना है, आखिरी में जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, वो जो दुख था, वो दुख सबसे बड़ा दुख होगा। आपका 100 रुपए गिर जाए कष्ट होता है, 1000 रुपया गिर जाए और ज्यादा कष्ट होगा, लाख रुपया गिर जाए और ज्यादा कष्ट होगा, करोड़ गिर जाए तो बहुत ही, और घर बार पर कोई कब्जा कर ले। जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, उस दिन ये दुनिया की सभी चीजें हमसे छूटेगी, और जब ये दुनिया की सभी चीजें छूटेगी तो इनको छोड़ने में हमें कष्ट होगा। इसलिए अगर हमने अभी से, इसलिए मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, एक ही ऐसा क्षेत्र है जो धर्मपुरी है, धर्मपुरी। और वो धर्मपुरी क्यों उसका नाम पड़ा? कहते हैं कि एक दिन राजा भोज भ्रमण करने के लिए निकले और जिस कार्य के लिए वो निकले थे वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। दोपहर, जून का महीना था, दोपहर बहुत 45-46 से ज्यादा डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था, भूख प्यास से परेशान थे। एक किसान के पास जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे प्यास लगी है, क्या आप पानी पिला देंगे? किसान आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसने अपना आधा खाना राजा भोज को दे दिया और आधा स्वयं रख लिया, और दोनों ने मिलकर के बांट करके खाना खाया, पानी पिया। खाना खाने के बाद राजा भोज पूछते हैं कि भाई तुम्हारा खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, कितना कमा लेते हो? कि जी 4 आने। कहा क्या करते हो 4 आने का? कि पहला खाता हूं, दूसरा उधार देता हूं, तीसरा चुका देता हूं और चौथा कुएं में फेंक देता हूं। राजा भोज उस किसान की बात को नहीं समझ पाए। कहा भाई इसका सरलीकरण करके समझाओ। कि जी मैं अपनी आमद के 4 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर के गृहस्थी चलाते हैं, इसलिए मैं और अपनी पत्नी पर खर्च करता हूं एक हिस्सा 25%, और दूसरा उधार देता हूं। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लालन पालन विकास के लिए मैं 25% उन पर खर्च करता हूं, और तीसरा चुका देता हूं। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं अपने माता पिता के खाने पीने, उनकी बीमारी स्वास्थ्य के लिए तीसरा हिस्सा चुका देता हूं जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा था, और चौथा कुएं में फेंक देता हूं। अध्यात्म के ज्ञान के प्रचार और प्रसार में लगा देता हूं, गुरु महाराज जी की सेवा में लगा देता हूं।
समझ करके ताली पीटो। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो चौथा हिस्सा अपना लगा देगा? और राजा भोज कहते हैं, आहा, कितना उत्तम व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। और अपनी सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि एक किसान इतना महान जीवन जी सकता है, एक इतना उत्तम जीवन जी सकता है, अपनी आमद के चौथे हिस्से को 25% को गुरु महाराज जी की सेवा में, धर्म के कार्य में लगा सकता है। तो क्या हम नहीं लगा सकते? और वहां के लोगों में इस प्रकार से त्याग करने की एक होड़ लग गई, आपस में स्पर्धा हो गई और उस नगरी के अंदर सब लोगों ने अपना चौथा हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। इसलिए उस सारी नगरी को धर्मपुरी नगरी कहा। उस पूरे क्षेत्र को, जो धर्म का आचरण करने वाले क्षेत्र को धर्मपुरी कहा। पढ़ा तो मैंने चौथी क्लास में था, 64-65 में, लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी वहां धर्मपुरी में पहुंचे तब मुझे मालूम हुआ कि महाराज जी धर्मपुरी क्षेत्र के अंदर आए हुए हैं। इसलिए भाइयों, अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रकृति का नियम है, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में मिलता है, 1000 रुपए का सामान 1000 रुपए में, लाख का लाख में, करोड़ का करोड़ में। जीवन का ज्ञान जीवन देने से होगा। जीवन देने का मतलब गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना। एक ही गुरु महाराज जी की आज्ञा है, ये मन गुरु महाराज जी के चरणों में हम समर्पित कर दें। और ये समर्पित करना सिखाया है गुरु महाराज जी ने कि हम अजपा जाप में मन को जोड़ेंगे तो गुरु महाराज जी के चरणों में मन जाएगा। हम प्रकाश का दर्शन करेंगे तो गुरु महाराज जी के चरणों में मन जाएगा। हम अनंतनाद में अपने मन को लगाएंगे तो गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा मन जाएगा। अमृत पान में हम मन को लगाएंगे तो गुरु महाराज जी के चरणों में मन जाएगा। इसलिए श्री गुरु महाराज जी इस संसार को ही स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए आए हैं। महापुरुष इस समाज के लोगों की ही बुराइयों को मिटा करके एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और ये गुरु महाराज जी की फैक्ट्री है अच्छा मानव बनाने की। इसलिए भाइयों, आज बैसाखी के पर्व पर, क्योंकि हमारा देश बड़ा महान है, आज आसामी भाई बहनों का नया साल है। कल पंजाबी भाई बहनों का नया साल था बैसाखी। परसों नेपाली भाई बहनों का नया साल है। 9 तारीख से हमारा विक्रम संवत शुरू हो रहा था। तो हम इस नए साल के उपलक्ष्य में हम त्याग करेंगे, मन से सुमरण करेंगे और अपने अर्थ का भी हम कम से कम 25% नहीं तो 10% का तो हम नियम बना ही सकते हैं, अगर हमें अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाना है। तो इसलिए इतना ही कह करके अपने विचारों को मैं यहीं विश्राम देता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।